अगर आज आप थके हुए हैं, अगर जिंदगी से शिकायत करते करते आपकी आवाज भी थक गई है, अगर आपने भी कभी अकेले में परमात्मा से पूछा है, क्या आप मुझे देख भी रहे हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद यह कहानी आपकी ही कहानी हो। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। न पक्की दीवारें, न सही छत, बस मिट्टी, खपरेल और उसमें बसता एक टूटा सा जीवन। उस झोपड़ी में रहती थी सरिता। सरिता उम्र से नहीं, हालातों से बूढ़ी हो चुकी थी। कमर झुकी नहीं थी, पर मन बहुत झुक चुका था। पति कई साल पहले बीमारी से चला गया था। कोई सहारा नहीं, कोई स्थायी काम नहीं, बस लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बदले में 2 वक्त की रोटी। सरिता के पास शिकायतों की लंबी सूची थी, पर उन्हें सुनने वाला कोई नहीं। वह अक्सर रात को आसमान की ओर देखती और धीरे से कहती, हे परमात्मा, अगर आप हैं तो क्या आपने मुझे देखा भी है। उसकी आंखों में आंसू होते, पर आवाज में अब कोई शिकायत नहीं बची थी, बस थकान थी। एक दिन गांव में सत्संग की सूचना लगी। सरिता ने कभी सत्संग का मतलब नहीं समझा था। उसे लगता था ये सब अमीरों के लिए होता है, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं। लेकिन उस दिन काम नहीं मिला और पेट खाली था। वो यूं ही वहां जा पहुंची। कोई बड़ा मंच नहीं था, न भारी भीड़। एक साधारण सा व्यक्ति बोल रहा था, परमात्मा मंदिरों में नहीं ढूंढे जाते, परमात्मा उस दिल में मिलते हैं जो खाली हो, अहंकार से, शिकायत से और डर से। सरिता चौंक गई। उसे लगा जैसे ये शब्द सीधे उसके भीतर उतर रहे हों। वो बोला, परमात्मा हमसे कुछ मांगते नहीं, बस हमें हमारे होने का एहसास दिलाते हैं। सरिता की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार किसी ने उससे कहा था कि वो बेकार नहीं है। सत्संग के अंत में सब लोग चुपचाप बैठे थे। सरिता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, अगर परमात्मा सबके हैं तो मेरे दुख इतने ज्यादा क्यों हैं? वहां सन्नाटा छा गया। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बेटी, दुख ज्यादा नहीं होते, हम उन्हें अकेले उठाते हैं इसलिए भारी लगते हैं। जिस दिन तुम परमात्मा को अपने दुखों में बैठा दोगी, उस दिन दुख बोझ नहीं रहेंगे। सरिता को जवाब नहीं मिला, पर शांति मिल गई। उस दिन के बाद सरिता ने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। वो पहले की तरह काम पर जाती, पहले की तरह थकती, पहले की तरह अकेली रहती। बस एक फर्क था, अब वो सुबह उठकर कहती, परमात्मा आज जो भी हो मैं अकेली नहीं हूँ। रोटी कम होती, पर मन हल्का होता। लोग ताने मारते, भक्ति से पेट नहीं भरता, सरिता मुस्कुरा देती। उसे समझ आ गया था, पेट भूखा रह सकता है, पर मन नहीं। 1 साल बाद सरिता बीमार पड़ गई। काम छूट गया। झोपड़ी में खाने को कुछ नहीं था। उस रात वह बहुत रोई। उसने कहा, परमात्मा, अगर आज भी आप चुप रहे तो शायद मैं टूट जाऊं। उसी रात पास की एक औरत आई। बोली, पता नहीं क्यों आज मन हुआ कि तुम्हारे लिए खाना बना लाऊं। सरिता अवाक रह गई। उस दिन उसने समझा, परमात्मा कभी सीधे नहीं आते, वो किसी का दिल बनकर आते हैं। धीरे धीरे सरिता की झोपड़ी सिर्फ झोपड़ी नहीं रही, वो एक ठिकाना बन गई। कोई दुखी होता तो वहां आ बैठता, कोई रोता तो सरिता बस कहती, परमात्मा सब देख रहे हैं। उसके पास ज्ञान नहीं था, शब्द नहीं थे, बस अनुभव था। और अनुभव सबसे सच्चा उपदेश होता है। सबसे बड़ा चमत्कार, एक दिन किसी ने पूछा, सरिता तुम्हें क्या मिला इस रास्ते से? सरिता ने जमीन की ओर देखा और बोली, मुझे जवाब नहीं मिले, मुझे सहारा मिला। मुझे सुख नहीं मिला, मुझे स्वीकार मिला। परमात्मा ने मेरी जिंदगी नहीं बदली, पर मुझे बदल दिया। साखी का सार, परमात्मा तभी मिलते हैं जब हम टूट जाते हैं, क्योंकि टूटे हुए दिल में घमंड नहीं होता, शर्तें नहीं होती। और जहाँ शर्तें नहीं होती, वहीं परमात्मा मुस्कुरा उठते हैं। मित्रों, अगर इस साखी ने आपके मन को थोड़ा भी शांत किया हो, अगर आपको यह लगा हो कि आप अकेले नहीं हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप ऐसे ही परमात्मा से जुड़ी सच्ची, सरल और दिल को छू लेने वाली साखियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। याद रखिए, परमात्मा को पाने के लिए बहुत कुछ बनना नहीं पड़ता, बस सच्चा होना पड़ता है। धन्यवाद। परमात्मा आप सभी पर कृपा बनाए रखें।